दोस्तों, इस दुनिया में हम कई तरह के इंसान देखते हैं। कोई अच्छा होता है तो कोई बुरा, कोई सही होता है तो कोई गलत। हर इंसान की पर्सनैलिटी, उसके विचार अलग अलग होते हैं। अगर हम लोगों के या खुद अपनी भी अगर सोच को समझ पाए तो सामने वाला इंसान कैसा है ये हम जान सकते हैं। अगर हम लोगों के चाल ढाल, हाव भाव को ऑब्जर्व करें तो हम जान सकते हैं कि वह इंसान कैसा है। और ऐसे ही अगर हम खुद के बारे में जान पाए तो हम जितना खुद के बारे में जानेंगे उतना ही हम अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। साइंटिफिक भाषा में इसे ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। खासकर मेरे लिए ये फेवरेट सब्जेक्ट है। ह्यूमन साइकोलॉजी अगर आप पढ़ोगे और अच्छे से स्टडी करोगे तो आप किसी भी इंसान का नेचर, उसके बिहेवियर से पता कर सकते हैं। बस आपको लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। अगर इसे आप सीख लो तो ये किसी मैजिक से कम नहीं है। तो हमारे चैनल में मैंने एक प्लेलिस्ट और ऐड की है जो है ह्यूमन साइकोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत कोल्ड हार्ट पर्सन से करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि कोल्ड हार्ट पर्सन होने के क्या लक्षण होते हैं। क्या आप भी कोल्ड हार्ट पर्सन हैं या आपके परिचित कोई व्यक्ति पर आपको शक है कि वह कोई कोल्ड हार्ट पर्सन है। दोस्तों, इन सभी सवालों के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में ही पास रखी बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो आज इस वीडियो में कोल्ड हार्ट पर्सन के 8 इम्पोर्टेंट लक्षण हम जानेंगे। पहला है, दे आर सेल्फ सेंटर्ड। ये लक्षण नार्सिसिस्ट लोगों में भी देखा गया है। मैंने नार्सिसिस्टिक लोगों के लक्षण पर भी वीडियो बनाया है जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और ऊपर आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस लोग हमेशा ही खुद को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनकी बातें हमेशा ही खुद के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। जैसे मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया है, मुझे ऐसा पसंद है। मतलब मैं के बाद कोई महीना आता ही नहीं इनका। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? ये दूसरे लोगों को काफ़ी तुच्छ समझते हैं। मतलब उनसे कम ज्ञानी और उनके लायक समझते ही नहीं है। वो खुद को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। जैसे वो कितने समझदार, होशियार और अट्रैक्टिव है, और इसलिए ही वह ज़्यादातर लोगों से बात करना टालते हैं क्योंकि वह उन लोगों को खुद के लायक समझते ही नहीं है। और अगर बात कर भी रहे हो तो सिर्फ ज़रूरत आने पर ही ये बात करते हैं। उनको आपसे और आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये बस अपना काम निकालने के लिए आपसे बात करेंगे। ऐसे लोगों को लगता है कि आपसे बात करने में इनका टाइम वेस्ट हो रहा है, और इसलिए कई बार ये आपके बारे में कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे आपको बुरा लगता है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि इनको लगता ही नहीं है कि इन्होंने कुछ बुरा कहा है। कई बार ये लोग दूसरों के सामने बुरा व्यवहार करते हैं लेकिन इनको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई भी काम खुद से करना पसंद करते हैं क्योंकि उनको ये यकीन होता है कि वो जो कर रहे हैं वही सबसे बेस्ट है। उनसे अच्छा ये कोई कर ही नहीं सकता है। मतलब ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, जो कि अच्छी बात है। दूसरा लक्षण है, दे आर इमोशनलेस। ऐसे लोग कभी भी दूसरों के लिए ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं। ये लोग दूसरों का पेन कभी नहीं समझते हैं। उनमें ये फीलिंग होती ही नहीं है और ये अपने हर रिश्ते में ऐसा ही करते हैं। इनको ना तो दूसरों की परवाह होती है ना उनकी फीलिंग की, और इसी की वजह से ये आपको कई बार हर्ट कर सकते हैं। और फीलिंग की कमी होने की वजह से इनको समझ भी नहीं आएगा कि ये आपको हर्ट कर रहे हैं, इसलिए वह ये चीज़ बार बार करते रहेंगे। जब तक कि वह सेम चीज़ उनके साथ ना हो जाए तब तक इसका दर्द वह समझ ही नहीं सकते हैं। कई बार रिलेशनशिप्स में ये झगड़ा करके आपको ना तो मनाने आएंगे और ना ही सॉरी बोलेंगे। उल्टा आपकी वजह से उनको कितना बुरा फील हुआ है ऐसा वो बताएंगे। तीसरा लक्षण है, वह ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। कोल्ड हार्टेड लोग ज़्यादातर शर्मीले और शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन आप अगर उनको ज़्यादा ऑब्जर्व करो तो पता चलेगा कि इन्होंने खुद ही बाकी लोगों से दूरी बना कर रखी है। इनकी जैसे सेम फीलिंग या सोच बाकी लोगों से मिलना मुश्किल रहता है, और इसीलिए कोई भी ग्रुप में जाना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। ये लोग अपनी फीलिंग दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं और इसलिए वो अकेले ही रहते हैं।
और जितना हो सके उतना ये लोगों से कम इंटरेक्ट करते हैं। इन लोगों को दूसरों से इमोशनल कनेक्शन बनाने में दिक्कत आती है क्योंकि उसके लिए फीलिंग की ज़रूरत होती है और इसलिए वह किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं जा पाते हैं। मतलब ज़्यादातर सिंगल लाइफ ही जीते हैं और अगर कोई रिलेशन में आ भी जाए तो वह ज़्यादा दिन तक वह टिका नहीं पाते हैं। चौथा रीज़न है कि वह किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। इस लोग किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं और ना ही किसी को ट्रस्ट करने लायक समझते हैं। बहरहाल आप अगर इनसे कोई सीक्रेट शेयर करोगे तो ये लोग ये सीक्रेट किसी को भी बता सकते हैं क्योंकि आपका सीक्रेट इनके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप खुद इनके लिए कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। इसमें वही रीज़न आता है कि इनको आपसे और आपकी बातों से कोई मतलब नहीं होता है और इसी कारण आप भी इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसे लोग आपसे झूठे वादे करके आपको धोखा दे सकते हैं और उनमें इसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं होगी। उनकी सुपीरियर और सेल्फ सेंटर फीलिंग उनके सीक्रेट किसी दूसरे इंसान को बताने से रोकते हैं। पांचवा रीज़न है कि वह सब चीज़ों को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे लोग हर एक चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसका पहला रीज़न ये है कि ये सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं और इसलिए उनको ये लगता है कि वह सबसे सुपीरियर है और दूसरे से ज़्यादा जानते हैं और इसलिए ही वो हर चीज़ को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग हर जगह पर अपने ही रूल्स और तरीके लोगों पर थोपने से बाज नहीं आते हैं, फिर चाहे पूरा ग्रुप ही क्यों ना उसके खिलाफ हो। ऐसे लोग अपना काम करवाने के लिए काफ़ी मैनिपुलेटिव होते हैं। वो जानते हैं कि कौन सा इंसान किस तरह से उसकी बात मान सकता है। यह रीज़न है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाकी लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऐसे लोग दूसरों को वैसे भी कुछ वैल्यू नहीं देते हैं और इसलिए उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो या फिर क्या बात कर रहे हो। इसलिए अगर आप उनके सामने उनकी बुराई करो या कुछ गलत भी कहो तो वो बिल्कुल भी सीरियसली या पर्सनली नहीं लेंगे और यह एक अच्छी बात है क्योंकि कई लोग बस इसलिए अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे लोग दूसरों के बारे में भी काफ़ी अनसेंसिटिव होते हैं और उनको ये भी लगता है कि लोग कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है और इनको आपका इमोशन, आपकी फीलिंग्स और एक्टिंग लगती है। ऐसे लोग इमोशन से ज़्यादा लॉजिक पर विश्वास रखते हैं और इसलिए दूसरों का इमोशन उनको सेंसलेस लगता है। सातवां रीज़न ये है कि ऐसे लोग काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जिसको करने से लोग डरते हैं या आपकी कोई भी चीज़ ख़राब करने से नहीं डरते हैं, जैसे कोई पार्टी में हंगामा करना, किसी की शादी में झगड़ा करना, यहाँ तक कि किसी और की रिलेशनशिप में भी ये लोग बस मज़े के लिए ख़राब कर देते हैं। अगर आप किसी कोल्ड हार्ट पर्सन के दोस्त या कोई रिश्तेदार हो तो आप समझ सकते हैं कि उस इंसान ने आपको कितनी बार दुखी किया है। आपको उन पर यकीन करना मुश्किल होता है। ऐसे लोग कई बार आपको अपनी औकात क्या है ये बता देते हैं। आठवां रीज़न ये है कि वह किसी भी तरह का इमोशनल दिखावा पसंद नहीं करते हैं। दिल और इमोशन से जुड़ी सभी चीज़ें इनको वर्थलेस लगती है। स्पेशली अगर आप वह चीज़ पब्लिक में कर रहे हो तो वो आप पर जल्दी ही गुस्सा हो जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप पब्लिक प्लेस में उनका हाथ थामो या गले लगाना चाहो तो वह इससे बचना चाहेंगे और गुस्सा भी हो सकते हैं। उनके हिसाब से ये सब चीज़ें बेकार हैं और इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे लोग कभी आपसे खुद होकर माफ़ी नहीं मांगेंगे, चाहे आप इनसे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो। और हाँ, अगर ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं तो मतलब ज़रूर ही कुछ ऐसा है जिससे उनको सख्त ज़रूरत है या आपसे इनको कुछ चाहिए हो, तभी ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। तो दोस्तों, यही हमारे कोल्ड हार्ट पर्सन के 8 इम्पोर्टेंट लक्षण। तो आप में कौन सा लक्षण है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर आपके मन में भी कोई दुविधा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मैं आपसे मिलूँगा अगली बार अगले नए किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए